हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यदि आप अमेजोन पर बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आपको टोटल बिजनेस स्टार्ट करने में कितनी कॉस्टिंग की आवश्यकता पड़ेगी। बहुत सारे सेलर भाइयों के हमारे पास सवाल आते हैं कि सर हम अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन सर कोई एक एस्टिमेटेड अमाउंट हमें आप पता पड़ जाए कि इतना पैसा इस बिजनेस को स्टार्ट करने में मिनिमम लगेगा, तो उस हिसाब से वो अरेंज करके और अपना एक ई कॉमर्स बिजनेस आपका स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि मेरे को अमेजोन का बिजनेस स्टार्ट करने में कितनी कॉस्ट आई। तो दोस्तों आप उससे एक मोटा मोटा आइडिया लगा सकते हैं। वैसे ये कॉस्ट दोस्तों डिपेंड करती है आप कौन सा प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं। हर प्रोडक्ट की दोस्तों अलग अलग प्राइस, अलग अलग कंडीशन और अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों उन सारे हम पहलुओं पर बात करेंगे और आपको कितना अमाउंट चाहिए ये बिजनेस स्टार्ट करने में, इस वीडियो के एंड में दोस्तों आपका इसका जवाब मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को मिस मत करना, पूरी वीडियो देखना। और आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो दोस्तों हम अपने यूट्यूब चैनल पर ई कॉमर्स बिजनेस से संबंधित ऑनलाइन पैसे कैसे कमा सकते हैं आप अपना खुद का बिजनेस करके, तो इस तरह की वीडियो दोस्तों अपने चैनल पर हम लाते रहते हैं। तो अभी तक यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों देर किस बात की, अभी बटन दबाइए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अब स्टेप बाय स्टेप कि आपको अमेजोन बिजनेस स्टार्ट करने में कितना पैसा आपको मिनिमम चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये एक ऑनलाइन बिजनेस है तो इसके लिए दोस्तों आपको एक लैपटॉप, बेसिक लैपटॉप ले लीजिए 25 से 30 हज़ार की तक की रेंज का सफिशियंट है। इसके बाद दोस्तों आपको एक प्रिंटर की आवश्यकता होगी। जब भी आप अपने प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउस में भेजेंगे तो दोस्तों उसके लिए आपको जो बार कोड है वो प्रिंट करने पड़ेंगे, तो उसके लिए आपको प्रिंटर की भी आवश्यकता होगी। आप थर्मल प्रिंटर ले सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उस प्रिंटर का, आप चाहो तो खरीद सकते हैं जो मेरे पास वो प्रिंटर है। इसके अलावा दोस्तों आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, वो आप अपने मोबाइल से ले सकते हैं या चाहो तो आप वाईफाई लगवा सकते हैं। तो दोस्तों 25 से 30 हज़ार रुपये का आपको लैपटॉप पड़ेगा। 12 हज़ार रुपये तक का दोस्तों नॉर्मल थर्मल प्रिंटर आ जाएगा, वो आप ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट स्टेप है वो है दोस्तों आपको प्रोडक्ट रिसर्च करना है, यानी कि आप कौन सा प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं वो प्रोडक्ट पहले आपको रिसर्च कर लेना चाहिए। प्रोडक्ट कैसे रिसर्च करते हैं, कौन सा प्रोडक्ट लाएं आप, ये सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस पर दोस्तों समय लीजिए और इस पर बहुत टाइम लेकर सोच समझकर मार्केट रिसर्च कर तो दोस्तों तब आप डिसीजन लीजिए प्रोडक्ट का, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है पूरे ऑनलाइन बिजनेस में। आपका प्रोडक्ट ही है जो आपको पार आपकी नैया लगा सकता है, आपके बिजनेस को सक्सेसफुल कर सकता है। एक दोस्तों ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है जंगल स्काउट। जंगल स्काउट में दोस्तों आपको सारा अमेजोन का डाटा मिल जाएगा। वहाँ जब आप प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे तो वो आपको पूरा एक एनालिटिक दे देगा कि जो प्रोडक्ट आप रिसर्च करना चाहते हैं उसकी मार्केट में कितनी डिमांड है, जो सेलर्स पहले से बेच रहे हैं वो महीने में उसको बेचकर कितना रेवेन्यू कमा रहे हैं, उसमें क्या रिव्यू आ रहे हैं, पूरा डाटा दोस्तों, क्या सेलिंग प्राइस है जो अदर सेलर्स बेच रहे हैं और उसका क्या कंपटीशन है कि जब आप उसको लॉन्च करेंगे तो आपको वहाँ से प्राइसिंग का आइडिया मिल जाएगा कि वो ऑलरेडी लोग कितने का बेच रहे हैं। तो दोस्तों जंगल स्काउट का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, वहाँ आप जाकर अपने प्रोडक्ट को रिसर्च कर सकते हैं और वहाँ से दोस्तों आप अपने प्रोडक्ट का आइडिया ले लेंगे। जब दोस्तों आपको प्रोडक्ट मिल जाए अपना, तो प्रोडक्ट मिलने के बाद फिर आप अपने लोकल एरिया में सीए से कांटेक्ट करेंगे। जो सीए होता है दोस्तों वो आपको जीएसटी बनाकर देगा। आपको जीएसटी मैंडेटरी है अगर आप ऑनलाइन बिजनेस अमेजोन पे करना चाहते हैं तो। जी हाँ दोस्तों, यदि आप बुक सेल कर रहे हैं तो दोस्तों आपको जीएसटी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बुक्स के अलावा कोई आपका दूसरा प्रोडक्ट है तो आपको जीएसटी लेना पड़ेगा। जीएसटी दोस्तों आपको कॉस्टिंग पड़ेगी 1000 रुपये लेते हैं लोकल सीए, और आपको 1000 रुपये में विद इन 1 वीक वो आपको जीएसटी नंबर प्रोवाइड करा देंगे। दोस्तों प्रोडक्ट रिसर्च पहले इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि जो प्रोडक्ट का HSN कोड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब जीएसटी लॉन्च किया तो सब प्रोडक्ट के HSN कोड हैं उसमें डाल रखे हैं, जिस हिसाब से यदि आप पहले प्रोडक्ट रिसर्च कर लेंगे और सीए को बताएंगे मेरा ये प्रोडक्ट है तो वो उसी HSN कोड में आपका रजिस्ट्रेशन जीएसटी का करके दे देंगे। तो 1000 रुपये कॉस्टिंग आपको जीएसटी की आ जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपको अपना एक ब्रांड नेम सोचना है, मतलब आपको ऑनलाइन बिजनेस में दोस्तों आपको लंबे समय तक टिका रहना है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपना ब्रांड नेम, यानी कि जैसे हम ट्रेडमार्क कहते हैं, तो वो दोस्तों आप लेकर ही अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए। ब्रांड ट्रेडमार्क जब अपना ब्रांड नेम अपना सोच लें तो ब्रांड नेम के साथ आपको एक लोगो की भी आवश्यकता होती है, जो आपके प्रोडक्ट के ऊपर वो जो लोगो है वो हम इंस्टॉल करेंगे, या जो भी जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपने देखा होगा कि उन कंपनियों के जो लोगो होते हैं प्रोडक्ट के ऊपर लिखे हुए होते हैं, जिससे उस प्रोडक्ट का ओरिजिनलिटी और उसकी जो ब्रांडिंग है वो किस कंपनी का है वो हमें पता लग जाता है। तो इस हिसाब से दोस्तों आप अपना लोगो कहाँ से डिजाइन करेंगे, इसके लिए आपको fiverr.com एक वेबसाइट है, यहाँ पर आपको फ्रीलांसर ग्राफिक डिजाइनर मिल जाएंगे जो आपको 599 या
तकरीबन विदिन अंडर 1000 रुपये में आपको लोगो डिजाइन करके दे देंगे। वो आपको कई सारे 4, 5, 6 लोगो डिजाइन करके देंगे, उसमें से आप एक अपना लोगो चूज करके और फिर अपने वकील से जो ट्रेडमार्क बनाते हैं, अप्लाई करते हैं, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपको ट्रेडमार्क अप्लाई करके आपका दे देंगे आपके लोगों की डिजाइन के साथ। और दोस्तों वो आपको फीस चार्ज करेंगे 7,500 रुपये। 7,500 रुपये लगभग मैंने पे किए थे अपने ट्रेडमार्क लेने के लिए। तो आप दोस्तों अपने वकील से बात कर सकते हैं जो आपके लोकल एरिया में हो, या फिर आप fiverr.com से जा सकते हैं यदि आपकी लोकल एरिया में वकील ना हो तो वो आपका पूरा फाइल कर देगा। ट्रेडमार्क में दोस्तों 7,500 में से 4,500 रुपये फीस गवर्नमेंट को जाती है। और ट्रेडमार्क अप्रूव होने में दोस्तों तकरीबन साल भर से लेकर 2 साल तक का टाइम लग जाता है यदि कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो दोस्तों ट्रेडमार्क ले लिया आपने। अब ट्रेडमार्क लेने के बाद अब आपको क्या करना है दोस्तों, प्रोडक्ट के लिए अपना आपको सप्लायर या मैन्युफैक्चरर ढूंढना है। यदि आपको डोमेस्टिकली ही मिल जाए, यानी अपने ही देश में मिल जाए, तो वेल एंड गुड है। तो आप क्या करेंगे, सप्लायर ढूंढने के लिए या तो आप जिस एरिया में रह रहे हैं, जिस सिटी में रह रहे हैं, वहाँ पहले से ही मैन्युफैक्चरर हैं, तो दोस्तों आप वहाँ से प्रोडक्ट सोर्स कर सकते हैं, वहाँ विजिट कर सकते हैं और प्रोडक्ट को हाथ में लेकर उसका प्रोडक्ट सैंपल के तौर पर आप यूज करके प्रोडक्ट देखिए पहले प्रोडक्ट कैसा है, और अपने सप्लायर या मैन्युफैक्चरर से बात करके फिर आप आगे इन्वेंट्री दे सकते हैं। यदि मेरे केस में बात की जाए तो मैंने अपना जो प्रोडक्ट है वो ओवरसीज मंगाया था, यानी कि मैंने अपना प्रोडक्ट इंपोर्ट किया था। तो इंपोर्ट करने के लिए आप अलीबाबा एक साइट है, वहाँ पर दोस्तों आप जाकर अपने प्रोडक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं यदि आपको डोमेस्टिक में प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है तो दोस्तों सबसे पहले आप क्या करेंगे, यदि आप ओवरसीज से यानी कि अगर इंपोर्ट करके प्रोडक्ट मंगाना चाहते हैं तो दोस्तों आपको उसके लिए आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड की ज़रूरत पड़ेगी, जो दोस्तों वो आपको सीए बना के दे देगा। उसको 500 रुपीज़ आपको चार्ज करेगा सीए आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड देने के लिए। उसके बाद फिर आप ओवरसीज अलीबाबा के थ्रू आप वहाँ क्या कर सकते हैं, सप्लायरों से और मैन्युफैक्चररों से कांटेक्ट कर सकते हैं। जब मैंने वहाँ कांटेक्ट किया तो मैंने सबसे पहले एक सैंपल ऑर्डर किया, जिसको मुझे कॉस्टिंग जो है अराउंड 1500 पड़ी। मुझे 1500 रुपये में वो प्रोडक्ट यहाँ पर पड़ा शिप समेत। इंडिया में आने के बाद मैंने उस प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक की, क्वालिटी सेटिस्फाइड होने के बाद फिर दोस्तों मैंने उसके फर्स्ट ऑर्डर की बात की कि पहला ऑर्डर यदि मंगाऊंगा तो मिनिमम कितनी क्वांटिटी मुझे मंगानी पड़ेगी। तो उसके लिए उन्होंने मुझे बताया कि 500 पीस आपको कम से कम मंगाने पड़ेंगे, जब ही हम आपको शिप करेंगे। तो दोस्तों 500 पीस मेरे को 25,000 रुपये में पड़े। 25,000 रुपये में मैंने 500 पीस मंगाए। और फिर वहाँ से जब शिपिंग का अलग आपको चार्ज देना होता है, जिसमें दोनों देशों का कस्टम क्लियरेंस और शिपिंग यहाँ तक आपको डोरस्टेप वो प्रोवाइड कराते हैं। इसके लिए दोस्तों मैंने 13,000 रुपये अलग से फ्रेट फॉरवर्डर को दिए। तो दोस्तों 25,000 रुपये का मेरा प्रोडक्ट पड़ा और 13,000 रुपये का मुझे को शिपिंग चार्ज पड़ा बाई एयर का। यदि आप बाई शिप मंगाएंगे तो थोड़ा सस्ता पड़ जाता है, लेकिन उसमें आपको क्वांटिटी ज़्यादा मंगानी पड़ेगी, तब आपका कंटेनर बाई शिप आएगा। तो मैंने बाई एयर मंगाया। जब मैंने दोस्तों वहाँ से ऑर्डर किया तो मैंने ना तो उनसे अपना प्रोडक्ट की कोई पैकेजिंग में ब्रांडिंग की पैकेजिंग करवाई उनसे, ना मैंने उस प्रोडक्ट का जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल आता है वो बनवाया, ना ही थैंक यू पैम्पलेट बनवाया। अगर ये सारी चीज़ें पैकेजिंग समेत में वहाँ से मंगवाता, ओवरसीज से इंपोर्ट करवाता, तो मुझे कॉस्टिंग ज़्यादा पड़ती और उसका जो वॉल्यूम में बॉक्सेज है जिनमें माल आता वो भी दोस्तों मुझको शिपिंग चार्ज हर चीज़ ज़्यादा लगती है। तो सिर्फ मैंने लूज पीस मंगाए वहाँ से। लूज पीस मंगाने के बाद दोस्तों फिर मैंने जो थैंक यू पैम्पलेट है, इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, ये सारी चीज़ें मैंने अपने इंडिया में, और उसमें जो पैकेजिंग जो बॉक्स वगैरह हैं वो सब मैंने यहाँ बनवाए, जिससे मेरे को कॉस्टिंग काफ़ी कम पड़ी। तो दोस्तों जैसे मैं आपको बता दूँ, ये मेरा मैनुअल है, इंस्ट्रक्शन मैनुअल, जो मेरे को 1 रुपये चार्ज पड़ा, जिसकी मैंने 2000 कॉपियाँ प्रिंट करवाई। इसके बाद दोस्तों ये मेरा थैंक यू पैम्पलेट है, जो थैंक यू पैम्पलेट मैंने मंगवाया था, ये मेरे को 1 रुपये 10 पैसे का चार्ज पड़ा, जिससे मैंने ये 1000 पीस मंगवाए थे, ये मैंने अपने लोकली छपवाया। और दोस्तों ये मैंने एक बैग, ये मेरे को इसकी कॉस्टिंग मेरे को 9 रुपये पड़ी। ये इस बैग के अंदर मैं अपना प्रोडक्ट रखता हूँ, इसके पीछे मेरे ब्रांड का नाम और लोगो मैंने यहाँ छपवाया हुआ है। इसकी कॉस्टिंग मेरे को 9 रुपये पड़ी। ऐसे मैंने 1000 पीस बनवाए तो इसकी कॉस्टिंग मेरे को 9,000 रुपये आई। और इसके अलावा दोस्तों यदि प्रोडक्ट जो है आप अपने घर से शिप करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आपको इस तरह के कोरुगेटेड जो बॉक्स हैं वो भी ऑर्डर करने पड़ेंगे। ये भी मैंने दोस्तों, क्योंकि मैं अपने प्रोडक्ट अपने घर से शिप करता हूँ, अमेजॉन FBA के हाउस से नहीं शिप करता, क्योंकि मैं अपने प्रोडक्ट दोस्तों डिफरेंट ई-कॉमर्स वेबसाइट पर सेल करता हूँ, जैसे कि अमेजॉन पर भी सेल करता हूँ, फ्लिपकार्ट पर भी सेल करता हूँ। तो
अगर यदि मैं अपना पूरे प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउस में रखवा दूंगा तो मेरा वहाँ इन्वेंट्री ब्लॉक हो जाएगी। तो यदि मेरे पास इन्वेंट्री रहेगी तो आज ऑर्डर तो इस मेरे पास इन्वेंट्री रहती है तो मैं फ्लिपकार्ट पर भी भेज देता हूँ, अमेजोन पर भी भेज देता हूँ। इसलिए दोस्तों मैं अपने घर से शिप करता हूँ, तो इसके लिए कोरुगेटेड बॉक्स की ज़रूरत पड़ती है। ये मेरे को ऐसे ही मेरे को तकरीबन 4 से 5 रुपये पर जो है पीस पड़ा मेरे को ये वाला। तो मैंने इसकी 1000 क्वांटिटी मंगवाई स्टार्टिंग में, तो 4-5 हज़ार रुपये के मेरे को ये कोरुगेटेड बॉक्स पड़े। इसके अलावा दोस्तों ये प्रोडक्ट रखने के लिए मैंने ये बॉक्स और बनवाया था। इसका मैं आगे फ्रेंड से नहीं दिखा रहा क्योंकि दोस्तों इसमें मेरे ब्रांड का नाम है। तो ये मैंने बॉक्स मंगवाए थे, ये मेरे को 28,000 रुपये के पड़े। ये मैंने इसकी 1000 क्वांटिटी मंगवाई थी, तकरीबन 1000 क्वांटिटी मंगवाई थी। तो आप लगा लो ये कै रुपये की बॉक्सिंग ये मेरे को यहाँ पड़ गई। यदि मैं ये इंपोर्ट करता वहीं से इसकी पैकेजिंग बनाता तो मेरे को ये जब मैं माल मंगाता तो 500 क्वांटिटी में कई सारे कार्टून बन जाते, तो मेरे को शिपिंग चार्ज बहुत ज़्यादा लग जाता है। इसलिए ये सारी चीज़ें मैंने दोस्तों अपने कंट्री में तैयार करवाई थी, तो ये मेरे को यहाँ सस्ता पड़ गया था। तो इसके बाद जब प्रोडक्ट मेरे घर पर आ गया फिर मैंने उसको लिस्ट किया। यदि आपको प्रोडक्ट लिस्ट करना नहीं आता है तो आप थर्ड पार्टी की सर्विस ले सकते हैं। वहाँ दोस्तों वो आपको लिस्टिंग करके दे देते हैं पूरा, फिर उसको आप ऐसा ही जो उन्होंने लिस्टिंग करके दी है आप उसको अमेजोन के सेलर सेंटर अकाउंट पर जाकर आप उसको लिस्ट कर सकते हैं, एडिट लिख सकते हैं। तो इसके लिए वो 1000-2000 रुपये चार्ज कर लेंगे। तो इस तरह से दोस्तों मेरा ये पूरी कॉस्टिंग है, जो पूरी कॉस्टिंग यदि मैं ये सारी चीज़ें मैंने आपको जो बताई हैं तो जोड़ के मैं इनको ऐड करूं तो जो स्क्रीन पर देखो जो टोटल आ रहा है, इतना टोटल अमाउंट दोस्तों मेरे को स्टार्टिंग में पड़ा। 500 पीस स्टार्टिंग में मेरे को सेल करने के लिए इतना अमाउंट की ज़रूरत पड़ी। तो आप दोस्तों अब अपने हिसाब से देख लीजिए, यदि आपको मैन्युफैक्चरर अपने लोकल मिल जाए, आपके अपने लोकल एरिया में मैन्युफैक्चर मिल जाता है तो आप उससे 100-200 पीस में यदि वो राज़ी हो जाता है तो आपकी जो कॉस्टिंग कम हो जाएगी। और पैकेजिंग यदि आपको वो खुद करके दे देगा तो और वेल एंड गुड है। तो इस तरह से दोस्तों इतना मेरे को ये स्क्रीन पर टोटल आ रहा है, इतना अमाउंट मेरे को ये अमेजोन का बिजनेस स्टार्ट करने में लग गया। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप इस ग्राफ से, इस कैलकुलेशन से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको स्टार्ट करने के लिए अमेजोन बिजनेस में कितने रुपये की आपको आवश्यकता पड़ेगी। यदि आपका दोस्तों इसके अलावा और कोई सवाल है तो हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं। ई कॉमर्स बिजनेस से संबंधित कोई आपकी क्यूरी है तो दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और ये वीडियो आपको कैसी लगी हो तो यही बताइए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।